अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन एमडी कैट प्रिपरेशन। आज हम शॉर्ट मिनी टेस्ट करने वाले हैं 25 एमसीक्यूज का विद उर्दू एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग से पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप 26 अक्टूबर को टेस्ट देने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज देखते हैं कि आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट होते हैं। मुझे यकीन है कि 90% स्टूडेंट आज फेल होने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपने जाकर देखनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, अगर ना आए तो फिर ना कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यूज। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वायरस दैट कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA and use the reverse transcripted to replicate inside the host cell is classified as option A adenovirus, option B retrovirus, option C papillomavirus या फिर option D herpes virus। The right answer is option B because retrovirus जैसे HIV में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम यूज करते हैं ताकि RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकें होस्ट सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन which of the following is most likely to increase in frequency in a population over generations? ऑप्शन A harmful mutation, ऑप्शन B neutral variation, ऑप्शन C beneficial trait in changing environment या फिर ऑप्शन ए acquired characteristic from exercise। The right answer is ऑप्शन सी because डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के मुताबिक वो ट्रेड्स जो सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन में फायदा देते हैं पॉपुलेशन में जनरेशन के साथ ज्यादा हो जाते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स जैसे एक्सरसाइज से बनी मसल इनहेरिट नहीं होते। ये लैमार्किज्म है, डार्विनिज्म नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोगेस्टेरोन टू मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग? ऑप्शन ए फॉलिकुलर फेज, ऑप्शन बी ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी ल्यूटियल फेज या फिर ऑप्शन डी मेंस्ट्रुएशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज़ ओव्यूलेशन के बाद रेप्चर्ड फॉलिकल से कार्पस ल्यूटियम बनता है जो ल्यूटियल फेज में प्रोगेस्टेरोन रिलीज करता है ताकि यूटेराइन लाइनिंग प्रेगनेंसी के लिए रेडी और मेंटेन रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन्स मसल कंट्रैक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम आयंस बाइंड टू ट्रोपोनाइन? ऑप्शन ए मायोसिन हेड्स डिटैच फ्रॉम एक्टिन, ऑप्शन बी ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स द बाइंडिंग साइट्स, ऑप्शन सी ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट्स एक्सपोजिंग बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन या फिर ऑप्शन डी एटीपी इज ब्रोकन डाउन इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज़ कैल्शियम आयंस जब ट्रोपोनाइन से बाइंड होते हैं तो ट्रोपोनाइन शेप चेंज करता है, ट्रोपोमायोसिन को साइड शिफ्ट करता है, एक्टिन पर मायोसिन बाइंड साइट्स एक्सपोज हो जाते हैं ताकि क्रॉस ब्रिज बन सके और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स प्राइमरी अकर्स ड्यू टू? ऑप्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इनटू ब्लड, ऑप्शन बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूजिंग कैरियर प्रोटीन्स, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस ऑफ CO2 इनटू एल्विला या फिर ऑप्शन डी सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस एल्विलर एंड कैपिलरी वॉल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बिकॉज़ लंग्स में गैस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से होता है। O2 एल्विला से ब्लड में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ और CO2 ब्लड से एल्विला में एनर्जी या कैरियर नहीं, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच एंजाइम सीक्रेटेड बाय पैंक्रियाज ब्रेक्स डाउन पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? ऑप्शन ए ट्राइप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी अमाइलेज या फिर ऑप्शन डी लिपेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्योंकि ट्राइप्सिन जो पैंक्रियाज से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में तोड़ता है। ये प्रोटीज एंजाइम है। पेप्सिन स्टमच में काम करता है और ट्राइप्सिन अल्कलाइन में। एमसीक्यू नंबर 7 है, ड्यूरिंग ट्यूबुलर सीक्रेशन इन द नेफ्रॉन व्हिच सब्सटेंस इज एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू फिल्ट्रेट टू मेंटेन ब्लड pH? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी हाइड्रोजन आयंस, ऑप्शन सी कैल्शियम आयन या फिर ऑप्शन डी यूरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बिकॉज़ ट्यूबुलर सीक्रेशन के दौरान डिस्टल ट्यूब्यूल में एश आयंस एक्टिवली फिल्ट्रेट में डाले जाते हैं ताकि एक्सेस एसिड निकाल सके और ब्लड का pH बैलेंस रहे। एसिड बेस होमियोस्टेसिस का हिस्सा है। एमसीक्यू नंबर 8 है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड इन डिजीज डायग्नोसिस बिकॉज़ दे? ऑप्शन ए किल पैथोजेंस डायरेक्टली, ऑप्शन बी बाइंड स्पेशली टू अ सिंगल एंटीजन एपिटोप, ऑप्शन सी एक्टिवेट्स द सेल्स, फिर ऑप्शन डी प्रोड्यूस वैक्सीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बिकॉज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक ही एपिटोप को टारगेट करते हैं, बिल्कुल सेम और प्रीसाइज, इसलिए डिजीज डायग्नोसिस में यूज होता है। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट या कैंसर डिटेक्शन, ये पैथोजन को नहीं मारते, सिर्फ डिटेक्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 है, इन केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंड डिटरमाइंस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड? ऑप्शन ए एक्साइज रिएक्टेंट, ऑप्शन बी एक्चुअल रिएक्टेंट, ऑप्शन सी थ्योरेटिकल रिएक्टेंट या फिर ऑप्शन डी लिमिटिंग रिएक्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बिकॉज लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो पहले खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट की मैक्सिमम क्वांटिटी डिसाइड करता है। एक्साइज रिएक्टेंट बाद में बचता है तो रिएक्शन रुक जाती है। एमसीक्यू नंबर 10 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वायोलेट्स द पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल? ऑप्शन ए 1s2 2s2 2p6, ऑप्शन बी 1s2 2s2 2p5, ऑप्शन सी 1s2 2s1 2p1 या फिर ऑप्शन डी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। राइट आंसर है ऑप्शन सी बिकॉज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन सेम और क्वांटम नंबर्स नहीं रख सकते। सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट स्पिन होना जरूरी है। ऑप्शन सी इस रूल को वायलेट करता है। एमसीक्यू नंबर 11 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ अ रियल गैस दैट डेविएट्स फ्रॉम
आइडियल गैस बिहेवियर। ऑप्शन ए ओबेज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एट ऑल प्रेशर्स। ऑप्शन बी मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ऑप्शन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर सिग्निफिकेंट एट हाई प्रेशर। या फिर ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज रियल गैसेज आइडियल गैस से डेविएट करते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मैटर करता है, खासतौर पर हाई प्रेशर और लो टेंपरेचर पर। एमसीक्यू नंबर 12 है, द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर वेयर इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 सेंटीग्रेड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन ए सर्वाइवल ऑफ यूकेटिक लाइफ इन विंटर। ऑप्शन बी फ्रीजिंग ऑफ लेग्स फ्रॉम बॉटम अपवर्ड। ऑप्शन सी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन हाई एल्टीट्यूड से। या फिर ऑप्शन डी हायर सरफेस टेंशन इन मर्क्यूरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज पानी 4 सेंटीग्रेड से नीचे एक्सपेंड करता है, इसलिए आइस फ्लोट करता है, ये इंसुलेशन देता है और फिश जिंदा रहते हैं विंटर में पानी के नीचे। एमसीक्यू नंबर 13 है, व्हिच फैक्टर प्राइमरी डिटरमाइंस द हाई लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl। ऑप्शन ए हाई चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन आयंस। ऑप्शन बी लार्ज एटॉमिक साइज ऑफ आयंस। ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। या फिर ऑप्शन डी लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज लैटिस एनर्जी फार्मूला पर डिपेंड करता है। एमसीक्यू नंबर 14 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन विद एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर। ऑप्शन ए पॉलीइथेन। ऑप्शन बी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन सी पॉलीस्टाइन। या फिर ऑप्शन डी नायलॉन 66। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज कंडेंसेशन पॉलीमर्स जैसे नायलॉन 66 में H2O निकल जाता है जब मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं, बाकी सब एडिशन पॉलीमर्स हैं, कोई छोटा मॉलिक्यूल नहीं निकलता। क्वेश्चन नंबर 59 है, सिस्टम ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 फोर्स टेकन इन ऑर्डर इज। ऑप्शन इक्वल टू थर्ड फोर्स। ऑप्शन बी पैरेलल टू थर्ड फोर्स। ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फोर्सेस। या फिर ऑप्शन डी अपोजिट टू थर्ड फोर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज तीनों कोप्लेनर फोर्स इक्विलिब्रियम में हो तो 2 फोर्स के वेक्टर प्रोडक्ट तीसरी फोर्स के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, लेकिन कंकरेंसी और टॉर्क बैलेंस की वजह से स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपोजिट या पैरेलल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16 है, द इंप्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉस इन अ प्रैक्टिकल डिवाइस प्राइमरी अफेक्ट्स। ऑप्शन ए डिक्रीज इन एफिशिएंसी। ऑप्शन बी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर ऑप्शन डी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज प्रैक्टिकल डिवाइस में फ्रिक्शन से एनर्जी हीट में वेस्ट होती है, इसलिए आउटपुट वर्क इनपुट से कम होता है और एफिशिएंसी घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द रिलेशन बिटवीन लाइनर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स वेल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर एंगुलर वेलोसिटी इज। ऑप्शन ए कांस्टेंट ओनली। ऑप्शन बी वेरिएबल ओनली। ऑप्शन सी कांस्टेंट और वेरिएबल। फिर ऑप्शन डी 0। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज लाइनर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हर वक्त सही रहता है, चाहे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो या वेरिएबल, सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अ डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ऑप्शन ए लाइनर मोमेंटम। ऑप्शन बी एनर्जी। ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम। या फिर ऑप्शन डी मास। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है, तो सीधा मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल से आता है। एमसीक्यू नंबर 19 है, द रिलेशन फॉर एन आइडियल गैस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू प्रोसेस एट। ऑप्शन ए कांस्टेंट टेंपरेचर ओनली। ऑप्शन बी कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ऑप्शन सी कांस्टेंट एंट्रोपी। या फिर ऑप्शन डी एडियाबेटिक कंडीशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज आइसोबैरिक प्रोसेस में एक्स्ट्रा वर्क होता है एक्सपेंशन की वजह से, जो सीपी और सीवी के दरमियान आर का फर्क पैदा करता है, ये फर्स्ट लॉ से ड्राइव होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस टू एन एक्सटर्नल लोड इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन इक्वल रेजिस्टेंस मैचिंग। ऑप्शन बी मिनिमम करंट। ऑप्शन सी 0 वोल्टेज ड्रॉप। या फिर ऑप्शन डी इनफिनिट लोड रेजिस्टेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होता है जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, ये इंपेडेंस मैचिंग के प्रिंसिपल पर मबनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द वर्ड एमिलियोरेट मोस्ट नियरली मींस। ऑप्शन इंप्रूव। ऑप्शन बी वर्सन। ऑप्शन सी डिले। या फिर ऑप्शन डी रिपीट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज एमिलियोरेट का मतलब है हर किसी चीज को बेहतर करना है, इंप्रूवमेंट लाना, जो एमडीकेट में सिनोनिमस के तौर पर आम आता है। एमसीक्यू नंबर 22 है, डॉक्टर्स डायग्नोसिस सेव्ड पेशेंट फ्रॉम अननेसेसरी सर्जरी। ऑप्शन एरनियस। ऑप्शन बी प्रिसाइज। ऑप्शन सी वेग्यू। या फिर ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग्ड। द राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज सही और बिल्कुल ठीक डायग्नोसिस से मरीज को गैर जरूरी ऑपरेशन से बचा लिया। प्रीसाइज यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट के लिए फिट है। एमसीक्यू नंबर 23 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऑप्शन है, द टीम ऑफ डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग नाउ। ऑप्शन बी, द टीम ऑफ डॉक्टर्स ऑपरेटिंग नाउ। ऑप्शन सी, द टीम ऑफ डॉक्टर्स वर ऑपरेट नाउ। या फिर ऑप्शन डी, द टीम ऑफ डॉक्टर्स इज ऑपरेटिंग नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज कलेक्टिव नाउन टीम को जब एक यूनिट माना जाए तो सिंगुलर वर्ब इज लगता है, ये एमडीकेट ग्रामर में कॉमन ट्रिक है। एमसीक्यू नंबर 24 है, सक्सेस इन मेडिकल स्टडीज डिमांड्स नॉट ओनली इंटेलिजेंस बट आल्सो। ऑप्शन ए वेल्थ। ऑप्शन बी फेम। ऑप्शन सी परसेवरेंस। या फिर ऑप्शन डी लक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज मेडिकल पढ़ाई में सिर्फ ज़हन ही नहीं बल्कि लगातार मेहनत और सब्र भी जरूरी है। परसेवरेंस यहाँ मुंतकी जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 यानी लास्ट है, ऑल मैमल्स हैव लंग्स। व्हेल्स आर मैमल्स देयरफॉर। ऑप्शन ए व्हेल्स हैव गिल्स। ऑप्शन बी व्हेल्स हैव लंग्स। ऑप्शन सी व्हेल्स आर फिश। या फिर ऑप्शन डी व्हेल्स डोंट ब्रीथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड साइलोजिज्म है। मेजर प्रीमाइज सब मैमल्स के पास लंग्स होते हैं, माइनर प्रीमाइज व्हेल एक मैमल है, इसलिए कंक्लूजन सीधा निकलता है, व्हेल के पास लंग होते हैं। एमडीकेट में डिडक्टिव लॉजिक ऐसे ही टेस्ट होता है। जी तो व्यूअर्स, ये थे हमारे आज के 25 एमसीक्यू। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।